हेलो साथियों, रामा ग्लोबल एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमने फ्रेंड्स जो भारत के प्रथम है इससे संबंधित हमने टॉप 60 क्वेश्चन इस क्लास में कवर किए हैं। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस क्लास में हमने सभी सेलेक्टेड और जो विगत वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हमने इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं। तो और आने वाली जो परीक्षा है उसमें पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में किसी प्रश्न को स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो दिया गया है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी पहले राष्ट्रपति थे भाइयों। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए थर्ड नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत की जो पहली महिला थी वो प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आपका राइट आंसर है इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी आप सभी का भाइयों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत की जो पहली महिला है राष्ट्रपति वो कौन थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो भारत की पहली राष्ट्रपति बनी थी। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। जो अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्ण जो थे वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे, पसंद आ रहे हो, तो टॉप 60 में से कितने क्वेश्चन आप सभी करेक्ट कर पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और सभी क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों जो सी राजगोपालचारी जो थे वो आपके स्वदेशी गवर्नर जनरल भारतीय बने थे। ऑप्शन ए आप सभी का भाइयों राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया गया है भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन बनी थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला बनी थी। ऑप्शन ए आप सभी का भाइयों राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्लास में बोर ना होते हुए, क्योंकि क्लास में 60 क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? तो राइट आंसर है आप सभी का जो सुकुमार सेन भारत में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन बी आप सभी का भाइयों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों एच.जे. कानिया जो थे वो भारत के पहले चीफ जस्टिस बने थे। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया गया है भारत के जो पहले फील्ड मार्शल जो थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सैम मानेकशॉ जो थे वो आपके भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के जो पहले मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर है वजाहत हबीबुल्लाह जो थे वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। ऑप्शन बी ए आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है भारत का पहला जो उपग्रह था वो कौन सा था? तो राइट आंसर है दोस्तों, भारत का जो पहला उपग्रह था वो आपका भास्कर उपग्रह, भास्कर सॉरी फ्रेंड्स, आर्यभट्ट जो उपग्रह था वो आपका पहला उपग्रह था। ऑप्शन बी रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर है भाइयों। आर्यभट्ट उपग्रह भारत का पहला उपग्रह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है आप सभी का भारत की जो पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, सुष्मिता सेन जो थी वो भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत की जो पहली मिस वर्ल्ड थी वो कौन थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, रीता फारिया जो थी वो भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी। ऑप्शन ए आप सभी का भाइयों राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, राकेश शर्मा जो थे वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन ए आप सभी का भाइयों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, कल्पना चावला भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, दिया गया है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, किरण बेदी जो थी वो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। ऑप्शन ए दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है आप सभी का भारत के जो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, दिया गया है भारत के जो पहले भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो कौन थे? भौतिकी में तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, सीवी रमन जो थे वो भारत के पहले भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारत के जो पहले उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम था वो क्या था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, श्री हरिकोटा जो था वो पहले उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम श्री हरिकोटा था। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो आपका राइट आंसर है, पोरी बंदर जो रेलवे स्टेशन था वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना था। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? जो यात्रियों वाली रेलगाड़ी थी भारत की, वो पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो आपका राइट आंसर है 1853 में भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका 1852 में जारी हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कौन थी? जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थी वो कौन थी? तो राइट आंसर है, लक्ष्मी सहगल जो थी वो उम्मीदवार थी। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर दोस्तों, मीरा कुमार जो थी वो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन ए भाइयों राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर आप सभी का, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न,
भारत का जो पहला बैंक था वो कौन था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो भारत का पहला बैंक बना था। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी जो बनी थी वो कौन सी थी? तो राइट आंसर है आप सभी का दोस्तों, INS चक्र पनडुब्बी बनी थी भारत की पहली पनडुब्बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला विमान उड़ाने वाला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर आप सभी का दोस्तों, JRD टाटा जो थे वो भारत के पहले विमान उड़ाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर आप सभी का, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप सभी का भारत का पहला हवाई अड्डा बना था। ऑप्शन ए सी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? राइट आंसर आप सभी का, भारत की पहली महिला जो डॉक्टर बनी थी वो आनंदी गोपाल जोशी बनी थी। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? राइट आंसर आप सभी का, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला वकील कौन बनी थी? तो राइट आंसर आप सभी का, कार्नेलिया सोराबजी जो थी, कार्नेलिया सोराबजी ये भारत की पहली महिला वकील बनी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो पहले क्रिकेट कप्तान बने थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर CK नायडू जो थे वो भारत के पहले कप्तान बने थे क्रिकेट टीम के। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? राइट आंसर आप सभी का, भारत की पहली महिला जो पायलट बनी थी वो सरला ठकराल जो थी वो बनी थी। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला जज कौन बनी थी? तो राइट आंसर आप सभी का, जज बनी थी अन्ना चांडी भारत की पहली जज बनी थी। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न, भारत का जो पहला IT शहर था वो कौन सा है? तो राइट आंसर आप सभी का दोस्तों, बेंगलुरु भारत का पहला IT शहर है। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? राइट आंसर आप सभी का है, जो प्रक्षेपण यान था वो SLV-3 था, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आपका राइट आंसर है, भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? राइट आंसर आप सभी का, ये दिल्ली में स्थापित हुआ था पहला टेलीविजन केंद्र भारत में। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली जनगणना के समय वायसराय कौन था? तो राइट आंसर आप सभी का, लॉर्ड मेयो जो थे वो भारत की पहली जनगणना के समय वायसराय थे। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है भाइयों। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? आपका राइट आंसर, अप्सरा जो था वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? राइट आंसर आप सभी का, कोलकाता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर आप सभी का, कलकत्ता में स्थापित हुआ था, कोलकाता में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता जो थे वो कौन थे? तो राइट आंसर आप सभी का है भाइयों, खसाबा दादा साहेब जाधव जो थे वो भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे। ऑप्शन ए आप सभी का सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये परमाणु रिएक्टर आप सभी का अप्सरा परमाणु रिएक्टर था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
तो आर्यभट्ट उपग्रह भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन ए बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर आप सभी का पहला जो समाचार पत्र था वो टाइम्स ऑफ इंडिया सॉरी फ्रेंड्स, बंगाल गजट जो था वो भारत का पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सी आपका रॉन्ग आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है भारत का जो पहला जनगणना वर्ष था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है, पहला जो जनगणना वर्ष था वो आपका 1872 था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर आप सभी का है, पोखरण, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला आईटी शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु आपका भारत का पहला आईटी शहर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर आप सभी का कोलकाता में स्थापित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला वकील कौन बनी थी? तो कार्नेलिया सोराबाजी जो थी, तो ये पहली वकील महिला बनी थी। चलिए अगला प्रश्न, भारत का जो पहला बैंक था वो कौन सा था? तो राइट आंसर आप सभी का बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का, भारत का पहला डाक टिकट आपका 1852 में जारी किया गया था। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने टॉप 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चन हमको उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कितने क्वेश्चन आप सभी 60 में से करेक्ट किए हैं उनको आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि कितने हमने सही किए हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो प्रतिदिन आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।